हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज यूनिट 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टॉपिक काफ़ी बड़ा है। मैंने यही सोचा था कि पहले ऑर्गेनिक भी साथ में चलाएं, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पार्ट 2 जो सेकंड है वह चैप्टर 2 ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मीन्स सेशनल में। तो ठीक है, साइड बाय साइड हम इसको भी, चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हो सकता है 5 से 6 पार्ट इसके बने, क्योंकि 5 तरह के तो टाइट्रेशन ही दिए हुए हैं, प्लस बेसिक जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है वो पढ़ने हैं, 5 टाइट्रेशन प्लस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो सारी चीजें 5 से 6 टॉपिक बनेंगे। डिटेल में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, मीन्स 2 से 3 दिन एटलीस्ट। अगर मैं 2-2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो भी 2 से 3 दिन लगेगा। ठीक। चैप्टर 4 क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसको आराम से देखते रहो, क्योंकि तभी चैप्टर 5 आपको समझ में आएगा। एंटी फंगल का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, एंटीबायोटिक का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, वो देख लेना। पार्ट 2 में स्पेसिफिक जो आपकी ड्रग्स हैं विद स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी, मैं उसको सिर्फ पार्ट 2 इसलिए नहीं बना रहा हूं कि उसके पहले आपको चैप्टर 4 पढ़ना जरूरी, जो मैंने अपलोड किया है। कौन सा? आईयूपीएसी वाला। अपनी प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में आईयूपीएसी के 3 वीडियो पड़े हुए हैं, उन 3 वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक। उसके बिना हेटेरोसाइक्लिक समझ में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। भाई क्या होती है ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? अभी तक ये चीजें हम लोग थ्योरी में नहीं पढ़ते थे, हम लोग इसको प्रैक्टिकल में पढ़ते थे। ठीक। टाइट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब किसमें था? प्रैक्टिकल का पार्ट था। लेकिन ये जो सिलेबस रिवाइज हुआ है, इस सिलेबस में इन्होंने थ्योरी में इसको डाल दिया है। एक तरह से अच्छा ही है, 2-2 जगह उसका रिवीजन हो जाएगा। तो बेसिक अगर बात करें हम टाइट्रेशन की, अगर टाइट्रेशन समझ में आ गया, फिर बात करते हैं कि कहोगे सर ये तो वॉल्यूमेट्रिक है। वॉल्यूमेट्रिक टर्म ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहां पे वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। क्या करना है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन, एग्जैक्ट अमाउंट पता करना है। किसमें? किसके थ्रू? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू। इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या पता करना है? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक। कितना वॉल्यूम? अब देखो होता क्या है टाइट्रेशन, अगर बात करें हम एग्जैक्टली कि टाइट्रेशन क्या होता है। देखो एक नॉर्मल से जिंदगी में अगर देखो, आप जैसे दूध लेने जाते हो, मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जाते हो। पेट्रोल आजकल महंगा है तो पेट्रोल का केस लेते हैं। अब पेट्रोल में कहो कि भाई ये लो भाई 102 रुपए 103 रुपए हमको 1 लीटर पेट्रोल दे दो। अगर वो क्या करे कि कोई भी ग्लास उठाए और 2 ग्लास 3 ग्लास आपके डाल दे, तो भरोसा करोगे क्या? नहीं भरोसा करोगे। फिर क्या कहोगे? क्या मीटर की रीडिंग दिखाओ। मीटर की रीडिंग 0 क्यों देखते हैं? ताकि जब उसमें 1 लीटर 1 लिख जाए, इट मीन्स कि 1 लीटर हो गया, मीन्स हमको उस पर ट्रस्ट, हमें पता है कि वो रीडिंग 1 की है। ठीक वैसे ही मान लिया मार्केट में सब्जी खरीदने गए, कोई भी सब्जी, ये हुआ कि भाई 5 किलो आलू दे दो या 5 किलो चीनी दे दो। ठीक। अब वो क्या करे? 2 मुट्ठी उठाए और दे दे आपको, क्या कहोगे? मानोगे? नहीं मानोगे। अब वो क्या करेगा? अब आप बैलेंस, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो चाहे बांट वाला बैलेंस हो, जो भी है, 5 किलो का बांट रख दिया उसने, रख दिया 5 किलो का वजन, वेट रखा 5 किलो एक तरफ, तो आपको पता है क्या? वेट पता है ना। और दूसरी तरफ रख दी क्या? वेजिटेबल, है ना। अब वेजिटेबल, ये 5 किलो का अमाउंट हमको पता है, इसके रेफरेंस में कितनी सब्जी आएगी ये हमको पता करनी है। अब इधर 5 किलो अगर इसके बराबर आ गया, इट मीन्स ये भी 5 किलो होगा। गिन के तो रखा नहीं हमने। फिर उसके बाद क्या करोगे? झोले में उठाओगे और लेके चले आओगे। घर में पूछा कितना लेके आए सब्जी, पता चला कितना? 5 किलो लेके आए। अब 5 केजी लिखा तो है नहीं सब्जी पे, लेकिन आपने देखा सामने 5 किलो का वेट रखा हुआ था। इसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मींस एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड है इसके सारी जानकारी हमारे पास है। ये क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नोन है, इसके बिहाफ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम हमको क्या करना है? मेजर करना है, कितना अमाउंट में है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करनी है।
दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बात समझ में? इसका वेट हमें पता है, दैट इज स्टैंडर्ड वेट। इसका सब्जी नहीं पता है हमको, दैट इज सैंपल एनालाइट। इसका वेट हमको पता करना है, या इसका वॉल्यूम एक्सक्यूज मी, इसका वॉल्यूम मुझे पता करना है। तो कैसे पता करोगे? इस स्टैंडर्ड वेट को एक जगह रखोगे जो हमें पता है, और उसके रेफरेंस में इसका वेट पता कर लोगे। क्लियर? इसी तरह टाइट्रेशन होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशन डिफाइंड मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सब्सटेंस विच कंबाइंस विद फर्स्ट नोन कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है? सेकेंड सब्सटेंस यानी जो आपका एनालाइट है, क्या है? जो आपका, अभी मैं इसको बाकायदे फिगर के साथ समझा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो लिखना है, मेन चीज क्या, समझ तो आ जाएगा कहानी, लेकिन लिखोगे क्या, इसीलिए नोट्स बनवा रहा हूं। इसको पहले स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो, बाकी समझा तो मैं रहा ही हूं। समझ में तो तब तक, जब तक नहीं समझ में आएगा मैं अगले स्टेप पे नहीं पहुंचूंगा। इसके लिए तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है या फिर टाइट्रेशन, कुछ भी कह लो। डिफाइंड क्या? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। सेकेंड सब्सटेंस क्या है आपका? एनालाइट, यानी ये सब्जी सेकेंड सब्सटेंस है। विच कंबाइंस विद फर्स्ट नोन कंसंट्रेशन। फर्स्ट नोन कंसंट्रेशन क्या है? जो वेट है, जो वेट है आपको पता है कि ये 5 किलो का वेट है। अब बगल में चाहे गोभी चढ़ा लो, चाहे आलू चढ़ा लो, चाहे लौकी चढ़ा लो, चाहे कद्दू, कुछ भी कर ले लो। मान लिया कद्दू ले लिया, अब 10 कद्दू रख दिए ऐसे कि भाई 5 किलो, नहीं मानोगे। इधर 5 किलो का वेट रखा है, उसके सामने पता लगा 4 कद्दू चढ़ गए, मतलब ये 5 किलो का। दोनों अगर बराबर हो गए, दोनों का कांटा देखते हो ना, अगर बराबर है इट मींस इधर भी 5 किलो है और इधर भी 5 किलो है। क्यों? क्योंकि नोन है, आपको स्टैंडर्ड पता है। ठीक उसी तरह से टाइट्रेशन में आपको स्टैंडर्ड पता है, स्टैंडर्ड के साथ हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं सेकेंड सब्सटेंस का, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब कुछ इसके फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स में देखो, सबसे पहली चीज तो सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाते हैं नोन का, एक सॉल्यूशन बनाएंगे बीकर में, ये है नोन, ये है अननोन। ठीक, अब जो नोन है इसकी क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम सब कुछ पता है, इसका हमें पता करना है। इसको हम बोलते हैं एनालाइट, और जो नोन है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। यानी ये जो 5 किलो का वेट है ये है स्टैंडर्ड, और इधर रहेंगी ये वेजिटेबल पार्ट। ठीक, ये पता है, इसके रेफरेंस में इसको रख लेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, पता चल जाएगा। तो द सॉल्यूशन विच इज टू बी एनालाइज्ड कैरी ऑन अननोन अमाउंट ऑफ केमिकल। जो सॉल्यूशन है जिसका हमको एनालिसिस करनी है वो क्या है? अननोन अमाउंट ऑफ केमिकल है, पता नहीं हमें इसके बारे में कि कितना अमाउंट में है। ये जो लिखने वाला पोर्शन वो समझ लो। इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, अगर कलरलेस है, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, दोनों कलरलेस है, रिएक्शन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हम यूज करते हैं किसका? इंडिकेटर का। जैसे फिनोप्थिलीन का हमने ले लिया है ना, रिएजेंट किसके साथ हमने फिनोप्थिलीन का यूज किया? अननोन सैंपल। अननोन सैंपल कहां रहता है? कोनिकल फ्लास्क में। ठीक, तो कोनिकल फ्लास्क में हमने ऐड कर दिया इंडिकेटर, जिससे क्या होगा कि जब केमिकल, जब नॉन सैंपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आएगा जो ब्यूरेट में है, जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नॉब खोलोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप और कोनिकल फ्लास्क की स्टीरिंग करते रहोगे, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट डिटेक्शन। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट डिटेक्शन मींस जैसे कलर चेंज हुआ, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब एक भी ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसीलिए क्योंकि अगर यही कलर नहीं आता तो हमको पता ही नहीं चलता, दोनों कलरलेस हैं, राइट। इसीलिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। ठीक, टाइट्रेशन मेजर्स द वॉल्यूम विच कंप्लीट द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन एंड रिएजेंट। टाइट्रेशन क्या है?
एक तरफ है क्या सॉल्यूशन और एक तरफ है रिएजेंट। एक तरफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वेट हो गया, एक तरफ रिएजेंट कौन सा हमारा वेजिटेबल। दोनों को रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तब हमको पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम या कितना अमाउंट हमने रिएजेंट लिया। ठीक, अमाउंट ऑफ रिएजेंट एंड सॉल्यूशन डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट विच आर यूज्ड इन टाइट्रेशन। स्टैंडर्ड के बिहाफ पे अननोन का जो सैंपल है या एनालाइट है जो टाइट्रेंड है। ठीक, अब ये सारी टर्मिनोलॉजी में क्लियर कर दूंगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोन सैंपल। ठीक, उसके बाद इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं फार्मूला लगा के, m1v1 इक्वल टू m2v2 है ना। कई फार्मूले हैं, m1v1 इक्वल टू m2v2। मोल फ्रैक्शन मतलब कितना अमाउंट, कितना मोल जो है ये न्यूट्रलाइजेशन, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन जब करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना मोल सैंपल लगा। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस, किस तरह की रिएक्शन परफॉर्म हो रही हैं उसके बिहाफ पे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसके बिहाफ पे क्या करते हैं कि पता करते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है, उसके बेस पे इसको 5 क्लासेस में, वैसे मोस्टली जो मेजर बात की जाए तो 4 क्लासेस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया है 5 क्लासेस। 5 क्लासेस में इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक, अब कैसे अब इसके लिए समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे एग्जैक्टली जैसे हम लैब में करते आए हैं, हाई स्कूल इंटर में भी आप लोगों ने टाइट्रेशन किया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमने ले ली क्या, एक ले ली ब्यूरेट, है ना। अगर बात करें दैट इज ब्यूरेट, ये हो गया स्टॉप कॉक हो गया। इधर पे हमने लगा दिया, नीचे क्या है हमारा, क्या है दैट इज कोनिकल फ्लास्क। ठीक, कोनिकल फ्लास्क हमने ले लिया, ये हो गया। अब यहां पे हमने इसमें लगाया एक स्टैंड। ठीक, ये इसी स्टैंड पे हमने क्या किया है, कोनिकल फ्लास्क को रखा हुआ है, दैट इज क्लैंप। क्या है, क्लैंप, है ना। अब देखो ऐसे ही समझो इसको, ये हो गई ब्यूरेट आपकी, ये हो गया स्टॉप कॉक, ये हो गया कोनिकल फ्लास्क। ठीक, अब देखो ये जो ब्यूरेट है आपकी ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड मतलब इस पे जो है मार्किंग है mls की, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 50 इस तरह करके इसकी मार्किंग है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं क्या, ये एक असेंबली है, टाइट्रेशन असेंबली आप लोगों ने देखी होगी। ब्यूरेट है, कोनिकल फ्लास्क है, क्लैंप है। ठीक, इतना सब करने के बाद अब जो ब्यूरेट होता है इसमें होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं क्या, टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। ठीक, यह स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। इसकी क्वांटिटी हमको, क्वांटिटी, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन सब कुछ नोन होती है ना। चाहे क्वांटिटी की बात करें, चाहे वॉल्यूम की बात करें, चाहे कंसंट्रेशन की बात करें, सब कुछ इसका नोन होता है ना। यानी ये 5 किलो का बाट समझ लो, इसके बारे में सब पता है। तो ये क्या करते हो आप, पहले ब्यूरेट को आप अच्छे से पानी से साफ कर लेते हो। फिर जो सैंपल लेना है इसके अंदर, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, कुछ ड्रॉप उस नॉब को टाइट करो, कुछ ड्रॉप उसको डालो और अच्छे से रिंस कर लो ताकि वाटर की क्वांटिटी इसमें रह ना जाए, और उसके बाद उसको ड्रेन आउट कर दो। ठीक, अब ये है कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में क्या है, इसमें रहेगा आपका अननोन सैंपल। क्या रहेगा, अननोन सैंपल। अननोन सैंपल को ही बोलते हैं एनालाइट। एनालाइट, अभी जब प्रीवियस बोर्ड पे हम पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे ना, एनालाइट या टाइट्रेंड। क्या, टाइट्रेंड। डी, देखो टाइट्रेंड मतलब नोन, टी फॉर टॉप, ऊपर की तरफ वाला टी है, नीचे की तरफ वाला डी मींस डाउन। ठीक,
एनालाइट कह लो, टाइट्रेंड कह लो, है ना। या इसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम हमको, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता करना है। अब जब शुरू होता है टाइट्रेशन, या तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या करोगे, और दूसरा इसमें डाल दोगे क्या, इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक, ये असेंबली बन गई। अब देखते हैं कैसे ये रिएक्शन कैसे क्लासिफाई किया गया है। मान लिया देखो पहला क्या है, एसिड बेस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मान लिया इसमें डाल दिया हमने एसिड और इसमें डाल दिया हमने बेस, तो जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, इसमें हमने डाला इंडिकेटर जिससे पता चल जाए कि रिएक्शन हो रही कि नहीं, या कब आया एंड पॉइंट। जैसे ही दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होगा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे ही कलर चेंज होता है तो क्या होगा, ये जैसे इंडिकेटर हमने डाला है, इंडिकेटर से कलर चेंज, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सारा का सारा कलर खत्म। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिड बेस, ठीक। अगर यहां पे हमने एक्वस सॉल्यूशन ना लेके नॉन एक्वस लिया है तो वहां पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अगर दोनों मिलके प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, यहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब बात की जाए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है इसमें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। इस तरह से करके 5 पार्ट में, कुछ बुक्स में 4 दिया है, नॉन एक्वस को क्या किया है, माइनस कर दिया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक। लेकिन चूंकि एज पर पीसीआई का जो नया सिलेबस है, इसमें क्या 5 तरीके के दिए हुए हैं, तो हमें पांचों तरीके के 1 बाय 1 पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली इतना याद रखो, जब भी टाइट्रेशन करने जाते हो, ध्यान रहे कि जो ब्यूरेट होगा उसमें टाइट्रेंट होगा, नोन सैंपल होगा, जिसकी वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ हमको पता होगी। जो नीचे की तरफ कोनिकल फ्लास्क है, इसमें अननोन सैंपल होगा, जिसको हम बोलते हैं एनालाइट या टाइट्रेंड। क्या बोलते हैं, टाइट्रेंड बोलते हैं। इतना ध्यान रखना, इसका हमको वॉल्यूम हमको क्या, इसका ये तो पता है कि कितना क्वांटिटी लेके हमने, भाई क्वांटिटी तो हमको पता होगी ना, क्यों, कितना क्वांटिटी लेके हमने इसको बनाया है, इस सॉल्यूशन को बनाया है, ठीक। अगर नहीं पता है तो दूसरी चीज सॉल्यूशन हमने लिया होगा, तो ये पता होगा कि या तो हमको क्वांटिटी पता करनी होगी या कॉन्सेंट्रेशन पता करनी होगी, ठीक। क्योंकि जो हमने लिया है वो हमें पता है, जो नहीं लिया है वो हमको पता करना है, उस रिएक्शन के माध्यम से हमको ये पता चल जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक रहा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। अब 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके।